बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन या प्रॉब्लम की थी, वो कंप्लीट हो गई हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी जो ऑप्शंस हैं, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सीलिंग फैन, स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। तो बेटा ये याद रखें, क्या होता है हम जो पढ़ रहे हैं वो MCQs भी आप कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। अब पहला ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर ही मैं लिखूँगा। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कौन सी है? तो आप ने पढ़े हैं, कौन सा है आप बताएंगे? मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सीलिंग फ़ैन जो कहते हैं, ऊपर छत के साथ लगे हुए पंखे होते हैं, स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ज़मीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना, अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर, ज़मीन की सतह पर जब गेंद को फेंकेंगे तो गेंद दोबारा ऊपर आएगा, इसको कहते हैं बाउंसिंग बॉल। तो इसमें कौन सा है? ना बाउंसिंग बॉल के बारे में हमने पढ़ा था, ना ही हमने सीलिंग फ़ैन के बारे में पढ़ा था, ना ही हमने ज़मीन के बारे में। वो जो था वो ऑप्शन 1 मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में हमने पढ़ा था। जो पहला क्वेश्चन है उसका जो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। दूसरा क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ बॉब इज डबल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3। अगर पेंडुलम की मास को हम 3 गुना बढ़ा दें, द पीरियड ऑफ पेंडुलम्स मोशन वेल, उसकी जो टाइम पीरियड हो गया वो क्या होगा? तो बेटा आप ये देखें, सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है तो इसके बारे में हमने पढ़ा था 2 पाई इज इक्वल टू L/G। यहाँ क्या कहता है कि मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम इज़ इंक्रीज्ड। अगर हम इसके मास को बढ़ा दें, m को कितना बढ़ा रहे हैं? पहले अगर था मास m इज़ इक्वल टू x, अब हम उसको करें 3x, तो इसके टाइम पीरियड पर क्या असर होगा? अब देखें फार्मूले में जहाँ मास है नहीं 3, क्या अगर आप इसको 20 गुना बढ़ा दें तो भी इसके टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो ऑप्शंस हैं उन पर गौर करें, ऑप्शन सारे पढ़ लिया करें। बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, 2 गुना बढ़ जाएगा। रिमेन सेम रहेगा। बी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, 2 गुना कम होगा। बी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, या 4 गुना कम होगा। तो आपको मैंने फार्मूले की मदद से बता दिया है कि इस टाइम पीरियड के फार्मूले से मास का कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, रिमेन सेम चेंज नहीं होता। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। दूसरे का जो ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन बी। इसी तरह और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये बताना है ऐसी कौन सी डिवाइस है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स को पैदा कर सकता है। इनमें पहले नंबर पे है स्प्रिंग आप कहते हैं, रिपल टैंक या हेलिकल स्प्रिंग या स्लिंकी। इसमें जो बोथ को प्रोड्यूस करने वाला है हेलिकल स्प्रिंग या स्लिंकी है। तीसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, हेलिकल स्प्रिंग और स्लिंकी है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है वेव्स ट्रांसफ़र। मेरे ख्याल में जब मैं बोलता हूँ तो मेरे ज़बान से ही बोला जाता है वेव ट्रांसफ़र एनर्जी। तो वेव्स किस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं? वो है एनर्जी। एनर्जी कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन ए पर है। तो वेव्स ट्रांसफर एनर्जी ऑप्शन ए। इसी तरह 5th MCQs है, ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र का कौन सा मेथड है? अब आपको अगर आपके जहन में है तो आपने 9th में एक लाइन पढ़ी थी आखिरी चैप्टर के शुरू में, गलबन ये पहली लाइन थी चैप्टर नंबर 9 के अंदर, 9th क्लास चैप्टर नंबर 9 के अंदर, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर आपने हीट के ट्रांसफ़र के तरीके पढ़े थे, कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। तो हीट एनर्जी की एक किस्म होगी, लिहाजा हीट क्या है? एनर्जी है। एनर्जी को कितने अक़साम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो वही तीनों यहाँ पर दी गई हैं, कंडक्शन है, रेडिएशन है, वेव मोशन है। इन तीनों फॉर्म में एनर्जी को हम मुंतकिल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो 5th क्वेश्चन है वो इसका जो आंसर आएगा, जवाब आएगा वो है
ऑप्शन डी ऑल। यानी कि वेव मोशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, रेडिएशन के थ्रू भी कर सकते हैं। इन अ वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम, वैक्यूम के अंदर तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो सेम चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो है स्पीड, वो है स्पीड। आप ऑब्जेक्टिव छठा है और स्पीड जो ऑप्शन है वो किस पोजीशन पे है? ऑप्शन ए। किस पोजीशन पे है? ऑप्शन ए। वेव्स जो मुंतकिल करते हैं, सॉरी, वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन सी चीज़ सेम है? वो है स्पीड। अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज। ये ज़रा एमसीक्यूज टाइप है, इसको करने की कोशिश करेंगे। फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, फ्रीक्वेंसी है F = 30 हर्ट्ज। आगे लिखता है प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव्स। कितने वेव्स बन रहे हैं? नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं, वेव्स की तादाद कितनी है? वो है 25, मुकम्मल 25 वेव्स बन रहे हैं। इसके आगे लिखता है इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, और इस दौरान डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ गौर करें, वेव की तादाद दी गई है, डिस्टेंस दी गई है, लेकिन वेवलेंथ नहीं दिया गया। वेवलेंथ और चीज़ है, डिस्टेंस और चीज़ है, और जो नंबर ऑफ वेव्स हैं ये और चीज़ है। आगे लिखता है द वेलोसिटी ऑफ वेव इज, वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी ऑफ वेव v = v हमने मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे बच्चों? सबसे पहले मैं एक वेव ड्रा करता हूं। अब इस तरीके से वेव है, अब यहां तक वेव बना हुआ है। अब नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं? नंबर ऑफ वेव्स हैं वो हैं 25 नंबर ऑफ वेव्स हैं, लेकिन कुल के दरमियान का जो फासला है वो क्या है? वो है, कुल जो फासला है वो है 50 सेंटीमीटर। अब वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड 2 कंसेक्टिव क्रस्ट, 2 कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान का जो फासला है वो क्या है? वेवलेंथ है। अब यहाँ पर अब कुल जो वेव बन रहे हैं वो 50 हैं, सॉरी, कुल जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। आप यूं करेंगे, वेवलेंथ के लिए, लैम्डा के लिए 50 डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि हर जो 2 क्रस्ट, इसके अंदर जो क्रस्ट बनेंगे वो कितने हैं? 50 डिस्टेंस है तो इसके अंदर 50 हैं। अब इसके अंदर जो वेव हैं वो हैं 25। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 सेंटीमीटर। ये वो काम है जो आपने करना है। इस काम को करने के बाद आप मालूम कर सकते हैं इसके स्पीड के बारे में। स्पीड को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जानते हैं v = f लैम्डा, v = f लैम्डा। f आप लिख चुके हैं वो है 30 हर्ट्ज, और लैम्डा के बारे में अभी हमने कैलकुलेट किया है वो है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ यूनिट में आपने देखने हैं, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 60 सेंटीमीटर। किस चीज़ का है? स्पीड का है। तो आप अपने ऑप्शंस देख लें, कहीं 60 सेंटीमीटर है। इसके अलावा अब हमने ये लिखा है v = f लैम्डा। मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का उलट है। अब टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो है सेकंड, जब उसको ऊपर लाएंगे तो इसका होगा सेकंड इनवर्स। इस चीज़ को भी देख लें, अगेन बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t। अब 1 का तो कोई यूनिट नहीं है, सेकंड का जो यूनिट है इसको हमने ऐसे लिख दिया है टाइम का, इसको ऊपर लाएंगे तो ये होगा सेकंड इनवर्स, और साथ में इसका यूनिट आएगा 60 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ये जो ऑप्शन है कहाँ पर मौजूद है? ये ऑप्शन बी में मौजूद है। क्वेश्चन कौन सा है? 7वां क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसी तरह एक और क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, कौन सी ऐसी वेव की खसूसियत है जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, उसका इन्हिसार नहीं है, वो है एम्पलीट्यूड। वो कौन सा है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। कौन सी चीज़ है या कौन सी खसूसियत है जो दूसरों पर इन्हिसार नहीं करता, वो है एम्पलीट्यूड। इसी तरह 9th क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ वेव इज, तो ये हमने बारहा अपने क्या कहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के दरमियान क्या ताल्लुक होता है? v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, या इसी चीज़ को लिखा जा सकता है एफ लैम्डा इज़ इक्वल टू वी। अगर इन दोनों सूरतों में कहीं आपको मिलेगा तो ये इसका सही आंसर या जवाब है। तो आप देख लें कहाँ पे मौजूद है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ऑप्शन बी में मौजूद है। ये थी आपके चैप्टर नंबर 10 की MCQs। अब उर्दू मीडियम यहाँ अलिफ है, ये बे है, ये जीम है, अलिफ है, दाल, अलिफ, बे, जीम, बे। तो होप आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी।